ईरान ने 5 देशों से मुआवजा मांगा है। बहरीन, सऊदी अरब, कतर, यूएई, जॉर्डन से मांग की है। यूएन में ईरानी राजदूत अमीर सईद इरावानी ने मांग की है। ईरान को हर तरह की क्षतिपूर्ति देनी होगी, यह भी कहा गया है। और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर जेडी वेंस का बयान, ईरान से संवर्धित यूरेनियम वापस लेना होगा, परमाणु हथियार विकसित नहीं करने देना। मनीषा, जेडी वैंस के इस बयान को कैसे समझा जाए, क्योंकि ईरान की तरफ से तो लगातार कहा जा रहा है कि वो परमाणु कार्यक्रम को बंद नहीं करेगा, हालांकि 5 साल तक नहीं करेगा। अब इस पर बात आ गई है। अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है गेंद ईरान के पाले में है, लेकिन ईरान की तरफ से कहा जा रहा है अमेरिका अवैध मांगे रख रहा है। देखिए, इजराइल में रहकर मैं एक बात कह सकता हूं कि इजरायली ये कहते हैं कि अगर आप ईरान से बात कर रहे हो तो ईरान को किसी बातचीत को बहुत आराम से सालों तक खींच सकता है, और अब वही ईरान कर रहा है। और उसी के तहत उसने, आप देखिए कि इस्लामाबाद में जब बातचीत लगी कि हो जाएगी तो फिर बातचीत नहीं बनी। अब जैसे ही माहौल ख़राब हुआ, ईरान के खिलाफ और एक्शन होना शुरू हुआ, तो ईरान ने एक नया प्रपोजल दे दिया। अब फिर इस पर बातचीत होगी, फिर वो बातचीत बनेगी नहीं, फिर एक जैसे ही तनाव बढ़ने लगेगा फिर एक नए बैठक की बातचीत होगी। तो ईरान नेगोशिएशन का मास्टर है, और ये ईरान का इतिहास बताता है। आज नहीं, सैकड़ों साल का इतिहास देख लीजिए। और इसके लिए एक बार प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2020 में ये कहा भी था कि ईरान भले ही कोई युद्ध ना जीतता हो, लेकिन उससे नेगोशिएशन में कोई हरा नहीं सकता है। तो ये एक ईरान की स्ट्रेटजी है कि युद्ध भी ना हो और नेगोशिएशन में किसी को जीतने नहीं दिया जाए, हमारी शर्तें भी पूरी ना हो। पहली बात तो ये है। और जो दूसरी बात है कि ईरान कोई भी डील न्यूक्लियर एनरिचमेंट को लेकर अगर करेगा तो कौन करेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि ईरान से जो खबरें आ रही है इजराइल में, उसके मुताबिक IRGC चीफ और ईरानियन स्पीकर, इन दोनों के बीच में बहुत तनाव है इस बात को लेकर। IRGC चीफ का मानना है कि ईरानियन स्पीकर सरेंडर कर रहे हैं अमेरिकी डेलीगेशन के सामने में। जी मनीष, आपने ये बड़ी बात जरूर कही है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद मान चुके हैं कि ईरान के साथ डील करना मुश्किल है, और वो डील्स के लिए ही जाना जाता है। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप भी हैं जो डील के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि अगर वो संवर्धन यूरेनियम को लेकर डील पर सहमति बनती है तो जाहिर सी बात है रिवॉर्ड भी देंगे। रिवॉर्ड यानी उसके ऊपर लगे प्रतिबंधों को हटा भी सकते हैं। इसको लेकर आगे चर्चा करें उससे पहले, अमेरिकी सेना की यूनिट की प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं। ये एक बड़ी खबर आ रही है। PRSM का पूरा भंडार खत्म हो गया, और अमेरिका ने पहली बार ईरान युद्ध में PRSM का इस्तेमाल भी किया है। 500 किलोमीटर तक मार क्षमता वाली PRSM को लेकर यह खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये दावे किए गए। ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान और इमानुएल मैक्रों ने फोन पर बात की है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में ही वार्ता जारी रखेगा ईरान। पेजेश्कियान ने कहा, यूरोपीय संघ से रचनात्मक भूमिका निभाने का आह्वान किया गया है। अमेरिकी नाकाबंदी को स्थायी समझौते में बाधक बनाया रास्ते में, और बाधक बताया। ईरान के राष्ट्रपति ने मैक्रो से बातचीत में यूरोपीय संघ की रचनात्मक भूमिका निभाने का आह्वान किया। वहीं लगातार बड़ी खबरें आ रही हैं कि किस तरीके से हॉर्मुज में अमेरिका की नाकेबंदी जारी है, और खबर यह कि आज दूसरा दिन है हॉर्मुज डेडलाइन खत्म होने के बाद ट्रंप का पोस्ट, नाकेबंदी के पास जहाज आए तो तबाह कर देंगे और करीब आने वाले जहाजों को नष्ट कर देंगे। ईरानी नेवी पूरी तरह तबाह हो चुकी है, डोनाल्ड ट्रंप का दावा।